हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल सीरीज 3 क्लास 9th के लिए है ये चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू ma, एंड सेकेंड इज P इक्वल्स टू m इंटू v, यानी P मोमेंटम, m मास एंड v इज द वेलोसिटी। इसका थ्योरी पार्ट में पहले ही करा चुका हूँ, आप लोग लास्ट वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला। हाउ मच नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेटेड ए 2000 kg कार एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स यानी कि ये हमारा ए है। ए मीन्स जो हमारा कार है 2000 kg की, उसका एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमको क्या गिवन है? F इक्वल्स टू ma, हमें पता ही है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हमें क्या क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है और m दिया हुआ है। तो हम ये a और m की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा 8000 न्यूटन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। If you apply a net force of 3 Newton on a 1 kg box, what is the acceleration of the box? अब इसमें हमको फोर्स दिया हुआ है, m दिया हुआ है, अब हमको a पूछा है। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, F इक्वल टू ma। हमें F दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो हमें a निकालना है। तो a को इधर रखिए और m को f के नीचे अपॉन भेज दीजिए। तो a इक्वल टू f अपॉन m आ गया। वैल्यू पुट कर दीजिए। a इक्वल टू 3/1। तो a हमारा निकल के आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ ए नेट फोर्स ऑफ 7 न्यूटन वाज कॉन्स्टेंटली अप्लाइड ऑन 400 g ऑब्जेक्ट, यानी ग्राम है ये, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए रेज इट्स वेलोसिटी टू 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कह रहा है कि अगर 7 न्यूटन का नेट फोर्स 400 ग्राम के ऑब्जेक्ट पे जब वो रेस्ट में है लग रहा है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टू टेक रेज इट वेलोसिटी टू 80 मीटर पर सेकेंड। क्या गिवन है हमको? F गिवन है 7, m गिवन है 400 g, ये हो जाएगा हमारा 0.4 kg। 400 ग्राम को हम 0.4 kg लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? a इक्वल टू f अपॉन m। यहाँ से हम a निकाल लेंगे, 7 अपॉन 0.4, तो हमारे पास a निकल करके आ गया 17.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको जो इक्वेशन ऑफ मोशन है पहली, फर्स्ट, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब इसमें क्या है? हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल क्या है हमारी? 0 हो जाएगी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, a हमारे पास है ही। तो हमारे पास t इक्वल टू क्या टाइम निकालना था हमको, कितना टाइम लगेगा 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 80 मीटर पर सेकेंड तक आने में। तो 80 अपॉन 17.5, तो t हमारा निकल के आ जाएगा 4.57 सेकेंड। तो उस कार को 80 मीटर पर सेकेंड तक आने में 4.57 का सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ड्राइवर एक्सीलरेट्स हिज कार फर्स्ट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and then its rate is 8 meter per second square. Calculate the ratio of forces exerted by the engines। मतलब एक ही कार है, एक ही ड्राइवर है, उसने क्या किया है? पहले उसको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चलाया, उसके बाद क्या किया? उसने चेंज कर दिया, फिर उसने कर दिया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको फोर्स का रेशियो निकालना है। तो फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू ma। अब कार तो सेम ही है,
जब कार सेम है तो दोनों एफ, तो हम क्या क्या कर लेंगे, ऐसे ले लेंगे, F1 इक्वल टू एम ए वन और F2 इक्वल टू एम ए टू। अब हमारे पास A1 है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A2 है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F1 रेशियो F2, ये हमसे पूछा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। तो F1 रेशियो F2 इक्वल टू एम A1 रेशियो एम A2। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि m कॉमन आके ये कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो में जो भी हमारा कॉमन आता है वो कट जाता है। तो हमारे पास क्या बचा, A1 रेशियो A2। तो A1 कितना है 4 रेशियो 8, तो ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा या 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 रेशियो 2। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sudden car of mass 200 kg is moving with a certain velocity. It is brought to rest by the application of brake. मतलब एक कार है 200 ग्राम की जो एक किसी भी सर्टेन वेलोसिटी पे मूव कर रही है। अब उसको रेस्ट में लाने के लिए हमने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाया विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, जो हमारी डिस्टेंस है 20 मीटर की। व्हेन द एवरेज रेजिस्टेंस बीइंग ऑफर्ड टू इट इज 500 न्यूटन, यानी कि F हमारा कितना है 500 न्यूटन। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो F इक्वल टू एम ए होता है, तो ए हमें पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई भी इसका एक्सलेशन नहीं दिया हुआ है। F अपॉन एम हो जाएगा। अब ये माइनस साइन जो आया है, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें ये माइनस साइन आया हुआ है, ये माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि वो मूविंग रेस्ट में लाने के लिए हमने ब्रेक लगाया है। जब ब्रेक हम लगा देंगे तो हमारा वहां पे नेगेटिव, उसको नेगेटिव साइन वहां पर आ जाएगा, क्योंकि ब्रेक लगाने से क्या होगा, जो हमारा मूविंग था एक्सेलरेशन वहां पे उसको रोकने की कोशिश करेगा, रोकेगा तो वो हमारा नेगेटिव साइन वहां पर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए आ गया। अब हमारे पास मोशन की थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमारे पास इसमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 0, क्योंकि हमें ब्रेक लगा दिया है। ब्रेक लगाने से क्या होगा, हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो v इक्वल टू 0 और u हमसे पूछा है, तो u और हमारे पास s दिया हुआ है, s कितना है 20 मीटर पे उसने ब्रेक लगा दिया है। तो बस ये सारी वैल्यू उठाकर इसकी a की वैल्यू है ना, और अपनी v की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 20 मीटर है, ये सारी वैल्यू उठाकर आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। इस फॉर्मूले में ये v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as पे जब ये रख देंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखते हैं। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 2 kg traveling at 10 मीटर पर सेकेंड is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 2 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of hockey ball by the force applied by the hockey stick. अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम वी। अब इसमें क्या है कि हमारी जब बॉल है उसमें हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी होगी और एक फाइनल वेलोसिटी होगी, इसीलिए मैंने इसको लिखा हुआ है डेल्टा P इक्वल टू एम वी माइनस यू। ओके, अब हमारे पास एम दिया हुआ है 0.2 kg, 0.2 kg दिया है, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 0.2 kg, ये हो गया। और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ये रिटर्न होके आएगी तो ये माइनस का साइन आएगा इसमें, -2 -10, ये दो वेलोसिटी दे रखी थी इसमें। ये कितना आ गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा डेल्टा P इक्वल टू -2.4 kg मीटर पर सेकेंड। द नेगेटिव साइन इंडिकेट ए चेंज इन डायरेक्शन ऑफ हॉकी बॉल आफ्टर इट स्ट्रक बाय द हॉकी स्टिक। जब हम उसको हॉकी स्टिक से स्ट्रक करेंगे
तो जो वो आगे जा रही होगी वो रिटर्न होके आएगी, इसी वजह से उसका नेगेटिव साइन उसमें आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स accelerating a 2 kg mass of 5 meter per second square और a 6 kg mass at 2 meter per second square। मतलब इसमें ये बताना है कि कौन सा फोर्स बड़ा है, कौन सा फोर्स बड़ा लगेगा 2 kg पर जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है, या फिर 6 kg मास जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है। और हमारे पास फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। हियर वी हैव m1 2 kg, a2 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m2 6 kg, a2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो F1 इक्वल टू m1 a1 यानी कि 2 इंटू 5 10 न्यूटन हो गया, F2 m2 a2 6 इंटू 2। ये यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ इसको आप 12 कर लीजिएगा, 12 न्यूटन। तो इसमें क्या लिख रहा है कि जो F2 है, F2 वो हमारा F1 से बड़ा है। ये 10 न्यूटन निकल कर आया है और ये हमारा 12 न्यूटन निकल के आया है, तो दो न्यूटन हमारा इसमें ज़्यादा है, तो ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो 6 kg मास है वो 2 मीटर पर सेकंड वुड बी रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, तो इसको बड़ा फोर्स देना होगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।